राधा के जन्म की रहस्यमयी जानकारी। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वर्ष भानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वर्ष भानु के घर प्रकट होती हैं। कहती है कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का नाम उनके लिए ऐस हो गया। उन्होंने राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा तुम मेरे हृदय को स्तब्ध करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि का दुख नहीं, पर मैं कृष्ण वियोग से तृप्त हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलोक रहोगी। सुदामा को जाता देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का एहसास हुआ। वह भय से कांप उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह श्राप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिससे नहाकर जीव अनंत काल तक करते होंगे। इसी प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नरकपुत्र राजा चंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने वर्षा तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वर्ष भानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी खुशीपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह शुभ मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टम चंद्रावसर मध्यान्ह के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रस्तुत ग्रह में फैल गई। यह इतनी तेज ज्योति थी कि सभी की आंखें बंद हो गईं। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।